अगर जिंदगी भारी लग रही है, अगर काम में मन नहीं लगता, अगर परिवार पास होकर भी दूर लगता है, तो रुक जाओ, क्योंकि आज की ये कहानी तुम्हें दुनिया जीतना नहीं सिखाएगी, खुद को संभालना सिखाएगी। ये कहानी है शांति की, फोकस की और एक ऐसे इंसान बनने की जिसके पास सब हो या ना हो, लेकिन मन मजबूत हो। आप देख रहे हैं ज्ञान यात्रा, जहां शब्द नहीं, सोच बदलती है। एक समय की बात है, बुद्ध एक नदी के किनारे ठहरे हुए थे। पास ही एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक व्यक्ति रहता था। उसके पास घर था, परिवार था, काम था। फिर भी उसके चेहरे पर हमेशा थकान और बेचैनी रहती थी। घर में रहता तो काम की चिंता, काम पर रहता तो घर की चिंता, बच्चों से बात करता तो मन कहीं और, पत्नी पास बैठती तो भी ध्यान बटा रहता। एक दिन वो बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, मैं सब कुछ होने के बाद भी खुश नहीं हूं। काम में मन नहीं लगता, घर में शांति नहीं रहती। मैं अच्छा इंसान बनना चाहता हूं, लेकिन भीतर हमेशा खिंचाव रहता है। बुद्ध ने उससे कहा, तुम सुबह से रात तक क्या करते हो? उसने कहा, काम करता हूं, सोचता हूं, परेशान रहता हूं। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने नदी की ओर इशारा किया और बोले, इस नदी को देखो, ये बहती रहती है। क्या ये रुककर सोचती है कि आगे पत्थर आएगा या नहीं? वो बोला, नहीं। बुद्ध बोले, फिर भी ये हर पत्थर के चारों ओर रास्ता बना लेती है। जिंदगी भी ऐसे ही बहने का नाम है, लड़ने का नहीं। बुद्ध ने उससे कहा, जब तुम काम करते हो सिर्फ काम करो, मन को घर मत ले जाओ। जब घर में हो घर में रहो, मन को काम पर मत छोड़ो। जो जहां है, अगर वहीं पूरा है, वही खुश है। फिर बुद्ध ने जमीन पर एक रेखा खींची और बोले, ये तुम्हारा काम है। दूसरी रेखा खींची, ये तुम्हारा परिवार है। तीसरी रेखा खींची, ये तुम्हारी सोच है। बुद्ध बोले, तुम हर समय सोच की रेखा पर रहते हो, इसलिए न काम ठीक होता है न परिवार। सोच को बस देखने दो, उसके पीछे मत भागो। वो बोला, लेकिन मन बार बार भटक जाता है। बुद्ध बोले, मन को रोको मत, उसे काम दो। खाली मन ही अशांत होता है। अगले दिन बुद्ध ने उसे कहा, आज जो भी काम करो उसे बोझ मत समझना। ये सोचकर करो कि यह किसी के काम आएगा। उस दिन उसने काम अलग तरह से किया। जल्दी खत्म नहीं किया, बस ध्यान से किया। शाम को थकान कम थी, मन शांत था। बुद्ध बोले, खुशी काम बदलने से नहीं, काम को देखने के नजरिए से आती है। फिर बुद्ध ने कहा, अब परिवार की बात सुनो। तुम खुश रहना चाहते हो, लेकिन तुम चाहते हो कि सब तुम्हारे हिसाब से हो। ये चाह ही दुख की जड़ है। उन्होंने कहा, अच्छा इंसान वह नहीं जो हमेशा सही हो। अच्छा इंसान वह है जो सामने वाले को सही होने की जगह दे। बुद्ध बोले, घर में जब बोलो तो जीतने के लिए नहीं, समझने के लिए बोलो। और जब सुनो तो जवाब देने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए सुनो। उस व्यक्ति ने कहा, लेकिन गुस्सा आ ही जाता है। बुद्ध ने कहा, गुस्सा तब आता है जब हम थके होते हैं, भूखे होते हैं या खुद से नाराज होते हैं। गुस्सा दूसरे पर नहीं, अपनी हालत पर होता है। बुद्ध बोले, हर दिन सोने से पहले खुद से पूछो, आज मैंने किसी को दुख तो नहीं दिया? अगर दिया तो कल कम करने की कोशिश करूंगा। यही अच्छा इंसान बनने की शुरुआत है। फिर बुद्ध ने एक दिया जलाया और कहा, फोकस ऐसा है जैसे यह लौ। हवा चलेगी, आवाज होगी, लोग गुजरेंगे, लेकिन लौ अपना काम करती रहेगी। तुम भी बाहरी शोर को आने दो, पर भीतर के काम से मत हटो। बुद्ध ने अंत में कहा, खुश रहने के लिए बहुत कुछ चाहिए नहीं, जो है उसमें उपस्थित रहना सीख लो। काम में मन लगाने के लिए काम को सम्मान दो। परिवार को खुश रखने के लिए उन्हें समय दो, समाधान नहीं। अच्छे इंसान बनने के लिए खुद को रोज थोड़ा बेहतर बनाओ। और फोकस के लिए आज का काम आज पूरा करो, कल की चिंता कल पर छोड़ दो।
वह व्यक्ति बुद्ध के चरणों में झुका। उसकी जिंदगी बाहर से वही थी, लेकिन भीतर से बदल चुकी थी। और जब भीतर शांति आती है तो बाहर की दुनिया अपने आप संभलने लगती है। अगर ये बातें दिल को छूती हैं, सोच बदलती हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपनों के साथ और कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। अब कहानी को शांति से सुनिए। कुछ समय बीत गया। वही व्यक्ति अब रोज बुद्ध के पास नहीं जाता था, लेकिन बुद्ध की बातें उसके साथ रहती थीं। एक दिन वह अपने काम पर गया। पहले जहां वो जल्दी जल्दी काम निपटाकर बस समय काटता था, अब वह काम को ध्यान से करने लगा। न दिखावे के लिए, न किसी से आगे निकलने के लिए, बस इसलिए कि जो काम उसके हाथ में है वो पूरा और सही हो। काम करते समय जब मन भटकता, वो खुद से कहता, अभी यही मेरा संसार है। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि काम बोझ नहीं रहा। थकान कम होने लगी और शाम को घर लौटते समय मन खाली नहीं, शांत रहता था। घर पहुंचा तो बच्चों ने कुछ कहा। पहले वो आधा सुनता था, आधा सोचता था। आज उसने पूरा सुना। जवाब देने से पहले रुका। बच्चों की आंखों में खुशी दिखी। पत्नी ने देखा कि आज उसके चेहरे पर जल्दबाजी नहीं है। बात छोटी थी, लेकिन घर का माहौल हल्का हो गया। उसे समझ आया, परिवार को खुश रखने के लिए बड़े उपहार नहीं चाहिए, पूरा ध्यान चाहिए। एक दिन किसी ने उससे कठोर शब्द कह दिए। पहले वो तुरंत जवाब देता था। उस दिन उसने चुप रहना चुना। भीतर गुस्सा उठा, लेकिन उसने उसे देखा, पकड़ा नहीं। थोड़ी देर में गुस्सा अपने आप शांत हो गया। उसे पहली बार समझ आया कि अच्छा इंसान बनने का मतलब कमजोर होना नहीं है, बल्कि अपने भीतर की आग को जलने देना और किसी को जलाने न देना है। रात को सोते समय वो खुद से एक सवाल पूछता, आज मैंने जो किया, क्या उसमें ईमानदारी थी? अगर जवाब हाँ होता तो नींद सुकून से आती। अगर नहीं होता तो खुद को कोसता नहीं, बस तय करता कि कल थोड़ा बेहतर बनना है। धीरे धीरे उसका फोकस बढ़ने लगा। वो एक समय में एक ही काम करता, कल की चिंता कल पर छोड़ देता। उसने सीखा कि जो इंसान हर पल भविष्य में जीता है, वो आज खो देता है। एक दिन वो फिर बुद्ध के पास गया। कुछ पूछा नहीं, बस बैठ गया। बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा और कहा, अब तुम्हें जवाब नहीं चाहिए, अनुभव मिल गया है। वो मुस्कुराया। अब उसे खुश रहने के लिए वजह नहीं ढूंढनी पड़ती थी। काम में मन लगाना आदत बन चुकी थी। परिवार के साथ रहना बोझ नहीं, आशीर्वाद लगने लगा था। और अच्छा इंसान बनने की दौड़ में वो दूसरों से नहीं, कल के खुद से आगे निकलने लगा था। क्योंकि उसने समझ लिया था, खुशी बाहर नहीं बनती, फोकस शोर हटाने से आता है, अच्छाई दिखाने से नहीं, जीने से आती है। और जब इंसान भीतर ठीक हो जाता है तो जिंदगी बाहर से अपने आप ठीक होने लगती है। एक दिन बुद्ध एक रास्ते से गुजर रहे थे। रास्ते के किनारे एक व्यक्ति बैठा था। उसके हाथ में काम था, लेकिन आंखों में बेचैनी। वो बार बार काम छोड़कर इधर उधर देखता, फिर लंबी सांस लेता। बुद्ध रुक गए और बोले, काम से भाग क्यों रहे हो? वो बोला, भाग नहीं रहा, लेकिन मन साथ नहीं देता। जो करता हूं उसमें आनंद नहीं है। बुद्ध ने उससे कहा, जब तुम्हें भूख लगती है और भोजन सामने होता है, तो क्या मन को मनाने की जरूरत पड़ती है? वो बोला, नहीं। बुद्ध बोले, क्योंकि तब तुम एक ही चीज चाहते हो। समस्या काम में नहीं, बटी हुई इच्छा में है। बुद्ध ने आगे कहा, तुम एक साथ सफल भी होना चाहते हो, आराम भी, प्रशंसा भी और डर से बचना भी। मन बट जाता है, इसलिए थक जाता है। बुद्ध ने उससे कहा, आज से बस एक नियम अपनाओ, जो कर रहे हो उसी में पूरा रहो। न अच्छा बुरा सोचो, न नतीजा, बस ईमानदारी। उस व्यक्ति ने वैसा ही किया। शुरुआत में मन बार बार भागा, लेकिन हर बार वो खुद को वापस ले आया। कुछ ही दिनों में उसने महसूस किया कि काम का समय कम लगने लगा, पर संतोष बढ़ने लगा। एक शाम वो घर पहुंचा। पहले वो घर को थकान उतारने की जगह समझता था, अब उसने घर को देने की जगह समझा। उसने बोलने से पहले सुनना शुरू किया, शिकायत से पहले समझना सीखा। घर में बदलाव आने लगा।
लोग बदले नहीं थे, उसका व्यवहार बदल गया था। एक दिन किसी ने उसे धोखा दिया। मन में बदला लेने का विचार आया, लेकिन बुद्ध की बात याद आई, जो तुम्हें तोड़ना चाहता है उससे बड़ा बदला खुद को मजबूत बनाना है। उसने चुपचाप आगे बढ़ना चुना। कुछ समय बाद वही लोग उसके भरोसे की मिसाल देने लगे। वो फिर बुद्ध के पास गया और बोला, अब मन ज्यादा शांत रहता है। बुद्ध बोले, क्योंकि अब तुम बाहर की दुनिया नहीं, अपने भीतर को संभाल रहे हो। बुद्ध ने कहा, याद रखना, खुशी पाने का नहीं, निभाने का विषय है। फोकस दबाव से नहीं, स्पष्टता से आता है। और अच्छा इंसान वही है जो हर दिन किसी को नुकसान न पहुंचाने की कोशिश करे। वो व्यक्ति झुका, अब उसे रास्ता मिल चुका था, और जो रास्ता भीतर से निकलता है वो कभी भटकाता नहीं। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा था कि रास्ता मिल चुका है, लेकिन रास्ते पर चलना रोज का काम है। वही व्यक्ति अब हर सुबह जल्दी उठता। पहले उठते ही मोबाइल, चिंता और कल की बातें दिमाग में आ जाती थी। अब वो कुछ पल शांत बैठता और खुद से कहता, आज का दिन आज के लिए है। उसने देखा कि जब दिन की शुरुआत शांत होती है तो दिन खुद शांत रहने लगता है। काम पर जाते समय रास्ते में शोर होता, लोग जल्दी में रहते, कोई धक्का देता, कोई गुस्से में बोलता। पहले वो भी उसी लय में बह जाता था। अब वो बस देखता। उसे समझ आ गया था कि हर व्यक्ति अपने भीतर किसी न किसी बोझ को उठाए चल रहा है, और जो बोझ उठाए होता है वही चुभता है। काम के बीच जब गलती होती, पहले वो खुद को कोसता था या दूसरों पर गुस्सा करता था। अब वो गलती को बस सुधारता। उसे समझ आ गया था कि गलती दुश्मन नहीं है, शिक्षक है। धीरे धीरे लोगों ने नोटिस किया कि यह व्यक्ति बदल गया है। वो ज्यादा नहीं बोलता, लेकिन जो बोलता है साफ बोलता है। वो हर बात में जीत नहीं चाहता, लेकिन भरोसा जीत लेता है। एक दिन उसके पास एक युवा आया और बोला, आपके पास सब्र कैसे है? मुझे तो छोटी बातों में गुस्सा आ जाता है। वो मुस्कुराया और बोला, क्योंकि अब मैं समझ गया हूं कि गुस्सा ताकत नहीं, थकान का संकेत है। जब मन थकता है तो आवाज ऊंची हो जाती है। उस रात वो फिर बुद्ध के पास गया। बुद्ध ने पूछा, अब क्या महसूस करते हो? उसने कहा, अब जिंदगी भारी नहीं लगती, लेकिन आसान भी नहीं हुई है। बुद्ध बोले, अच्छा है। जिंदगी आसान हो जाए तो इंसान सो जाता है। जिंदगी सार्थक तब होती है जब वो सच लगे। बुद्ध ने आगे कहा, याद रखो, खुश रहने का मतलब हंसते रहना नहीं है, बल्कि हर हाल में टूटने से बच जाना है। परिवार को खुश रखने का मतलब उन्हें बदलना नहीं, खुद को नरम बनाना है। फोकस का मतलब दुनिया बंद करना नहीं, भीतर की आवाज साफ करना है। और अच्छा इंसान बनने का मतलब परफेक्ट होना नहीं, हर दिन थोड़ा कम नुकसान करना है। वो व्यक्ति देर तक बैठा रहा। कोई सवाल नहीं, कोई शिकायत नहीं। अब उसे हर जवाब शब्दों में नहीं चाहिए था। वो उठा और जाने लगा। पीछे मुड़कर बुद्ध ने बस इतना कहा, अगर कभी फिर खो जाओ तो बाहर मत ढूंढना, वहीं रुक जाना जहां हो, वहीं से रास्ता निकलेगा। वो व्यक्ति चला गया। अब वो सिर्फ जी नहीं रहा था, समझ के साथ जी रहा था। और यही समझ काम में मन लगाती है, परिवार में शांति लाती है और इंसान को इंसान बनाती है। याद रखना, खुशी बाहर नहीं मिलती, वो तब आती है जब तुम भीतर लड़ना बंद कर देते हो। काम में मन तब लगता है जब तुम नतीजे नहीं, ईमानदारी चुनते हो। परिवार तब खुश होता है जब तुम सही नहीं, नरम बनते हो। और अच्छा इंसान वही है जो रोज किसी को तोड़ने के बजाय खुद को थोड़ा सुधार ले। अगर ये कहानी दिल तक पहुंची हो तो इसे आगे बढ़ाओ, क्योंकि किसी और को भी आज इसकी जरूरत हो सकती है। ज्ञान यात्रा, सोच बदलो, जिंदगी बदल जाए।